तो यहाँ जी वानिया स्कूल में 2 लंच बॉक्स लेकर जाती है। 2 ब्रेक्स होती हैं वानिया, वो लंच बॉक्स दिखाना। तो एक लंच बॉक्स में जो है राइस बनाए हुए थे, आलू वाले राइस, वो डाले हैं। तो कहती है मुझे जो है ना मामा उसी के अंदर नहीं डालो, लेदर लंच बॉक्स में डाल दो, ओपन करके दो। तो मैंने कहा चलो जी दूसरे लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। फ्रूट्स कहती है दूसरे में डाल दो। इसमें जो है वो आलू वाले राइस डाले हैं। चलो इसको भी पैन कर दो। फोक इसमें डाल देते हैं। चलो एक में ये डाल दिया राइस और एक में फ्रूट्स डाल दूँगी। ये भी कीवी काटनी है, ऑरेंज है, साथ में ग्रेप्स वॉश करके रखे हुए हैं। और वानिया आपको चाहिए, बनाना चाहिए? बनाना तो सॉफ्ट ना हो जाए ना, तो फिर कैसे रखोगे? दिखाओ, मैं इसको कट कर दूँ ना, इसमें कट करके रख देते हैं। नहीं नहीं, वो 2 पीस कर देती हूँ ना, फिर इसमें आ जाएंगे। तो जी जल्दी से मैंने कहा साथ में काटती हूँ कीवी। चलो जी ये भी हो गया काम खत्म। बनाना को ऐसे कट कर देती हूँ ना, बनाना को दूसरे लंच बॉक्स में ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, कलर नहीं खराब होगा। आनिया ये भी रख दो लंच बॉक्स। लंच बॉक्स वाले बैग में नहीं रखती, ये भी रख दो। इसको लंच बॉक्स बैग में रख दो। वानिया का बैग है। तो यहाँ जो वानिया के लिए पानी की बोतल भर रही हूँ। ये वानिया पानी की बोतल भी जल्दी से रखो। चलो जी पोनी करवा लो जल्दी से। बाबा तो बाहर का इतना अच्छा मौसम हुआ होता है ना इस टाइम, परिंदों की इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही होती हैं ना। और यहाँ बैठ के बस मैं मौसम को थोड़ी देर इंजॉय करती हूँ, यासीन पढ़ती हूँ। और जी फिर मैं ये गेट ओपन करती हूँ, गेट ओपन कर देती हूँ। और यहाँ बैठ के फिर मैं वेट करती रहती हूँ बस का। हवा चल रही होती है, सुबह के टाइम मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी अच्छी मज़े की आवाज़ें आ रही होती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ऐसी पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आती हैं यहाँ पे। जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था ना, फ्लैट सिस्टम था। तो यहाँ पे आके ज़रा पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आती हैं कि बाहर जगह है ओपन, धूप, हवा, गर्मी, सर्दी, सब चीज़ों का पता चलता है। सर्दी तो अभी नहीं है लेकिन गर्मी का पता चलता है कैसा मौसम है। और इन दिनों मौसम अच्छा हो जाता है। अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो लास्ट में इतना अच्छा मौसम हो जाएगा ना, और फिर 4-5 मंथ 6 मंथ इंशाल्लाह इस मौसम को एंजॉय करेंगे। रात को आई है वानिया जी, शूज़ पहन रही है। तो बस हम लोग 6-10 पे बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के शूज़ पहनती है। मैं इसकी यहीं पे पोनी कर देती हूँ, डोर ओपन कर देती हूँ। और यहाँ जिन्होंने स्विमिंग पूल रखा हुआ है, तो अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी निकाल के और फेंकूँगी, क्योंकि यहाँ पानी का कोई सिस्टम नहीं है यानी कि जाने का ना। तो फिर मैं जब यहाँ से वॉश करती हूँ और बाहर से वॉश करती हूँ ना, तो पानी फिर निकालती हूँ। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना। तो यहाँ पे बैठ के मैं बस यासीन पढ़ूँगी और इस मौसम को एंजॉय करती हूँ, बैठ के यासीन पढ़ूँगी। और वानिया जी तो ये रात को सोई हुई थी जब अबीहा की आई है साइकिल। अबीहा मैं उनके बाबा लेकर आए हैं, तो उठी है तो मामा शॉक्ड हुई है, साइकिल कहाँ से आ गई है। मैं चलाऊँ बाहर, मैंने कहा चला लो, अभी बस आने में टाइम है,
आपको पता है 1-2 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये साइकिल चला रही है। तो बस यहाँ ये होगा कि साइकिल अभी आराम से इजीली बाहर जो है ना वो चला सकेगी। किसके घर जाना है आपने? इधर नेस्टो जा रहा है। हाँ। और ये एरोप्लेन कहाँ जा रहा है? ये स्पीड मॉल जा रहा है एरोप्लेन। कहती है ये स्पीड मॉल जा रहा है और इधर एरोप्लेन है वो नेस्टो जा रहा है। कहाँ पे? वो वाइट वाइट? नहीं वाइट वाइट तो नहीं है। वो देखे तो मून है। मून नेस्टो जा रहा है। और बिया कहाँ जा रही है? उसके साथ फिरमोल, उसके साथ नेस्टो। अच्छा सही है, बिया उसके साथ सफीर मोल और उसके साथ नेस्टो। तो जी बस मगरिब की टाइम होने वाला है और अजान का वेट कर रही हूँ। आज जो अजान हो गई है बेटा, आज अजान हो गई है बस। कहाँ पे? वो दूर है कैटी, वो दूर है। आज नहीं मैं अजान हो गई है। मैं कहती है जी मैं आपको बेल देती हूँ तो आपने फिर डोर ओपन करना है। तो अब बेल देने चले गई है। कौन? ओके आ जाओ बिया। तो यहाँ पे गाड़ी वॉश करने के लिए भी आदमी आता है और ये बड़ी आसानी हो गई है। अजमान में जो था वो परमिशन जो थी वो नहीं थी जो हमारी गाड़ी वॉश करता था, तो इसलिए यहाँ पे शुक्र अल्लाह का कि गाड़ी वॉश करने के लिए आदमी आते हैं वॉश करने के लिए। तो जी सारा दिन की रूटीन कुछ ऐसे होती है कि बस वानिया को सुबह स्कूल के लिए उठाती हूँ 5:30 और मैं नमाज़ पढ़ने लग पड़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के तो फिर उसके बाद उसका लंच ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसका रेडी करती हूँ। और रात को इसने बैग पैक किया होता है, अपना हर चीज़ रखी होती है, यूनिफॉर्म निकाल के रखा होता है और बस खुद ही रेडी होती है। इसको तो मैंने कभी भी रेडी नहीं किया, बस इसकी 2 पूनियाँ बनानी होती हैं तो ये स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जब ये बाहर बस का वेट कर रही होती है तो मैं बाहर बैठ के नमाज़ पढ़ के यासीन पढ़ रही होती हूँ। इतना अच्छा मौसम होता है ना सुबह के टाइम, परिंदों की इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बस दिन का आगाज़ ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद जी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि आदत है ऐसी कि बच्चों को बेचने के बाद जो है वो 2 घंटे 3 घंटे जो है वो रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उठ के दिन की रूटीन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जी वाहिबा बना रही थी, वानिया स्कूल से आई है तो उसने बोला कि मुझे बना दो, कुकीज़ बना दो। तो चॉकलेट चिप कुकीज़ बहुत मज़े के बनाती है। तो मैंने इसको बोला था कि जब भी बनाओगी तो वीडियो एडिट कर देना, शूट करना, तो मैं फिर वॉइस ओवर कर दूँगी। तो अब इसकी क्वांटिटी जो है वो जब नेक्स्ट दोबारा बनाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैदा डाला है, कोको पाउडर डाला है, शुगर डाली है और चॉकलेट चिप कुकीज़ में चॉकलेट चिप्स डाले हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और वेरी यम्मी होते हैं इसके ये चॉकलेट चिप कुकीज़। और इंशाल्लाह मैं इसको कहूँगी कि रेसिपी जो है वो आपको बता दें कितनी क्वांटिटी की चीज़ डालती है। हालांकि इसके पास मफ़िन भी पड़े हुए थे तो मैं कहती हूँ मफ़िन भी बनाओ और फिर आपको पता चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो बस मफ़िन जो है वो अभी तक इसने ट्राई नहीं किए और यहाँ पे बस दूसरे तीसरे दिन बच्चे इसको बोलते हैं, बहनें बोलती हैं कि कुकीज़ बनाओ बहुत, क्योंकि अच्छे बनाती है, टेस्ट में भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि बाज़ार के होते हैं। तो पहले जब इसके बनाती थी तो थोड़े से टूट जाते थे, तो मैंने इसको बोला कि ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान को सीखने से आता है, क्योंकि अब तो इतने बनाने लग पड़ी हुई है। तो अब उसको पता चल गया। मैंने इसको बोला था कि थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर जो है इसको रिमूव करते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं इसको, नहीं यानी कि ठंडा होने के बाद जो है वो खाते हैं। तो ये पहले होता था गर्म होता था तो उसको ओवन में से निकाल के तो प्लेट में डाल देती थी, तो वो गरम गरम जो होते थे वो टूट जाते थे। तो ये इसका रीज़न होता था टूटने का। अब इसको मैंने बस बोला है कि ऐसे ही करते हैं, ठंडा होता है तो फिर इसको ओवन में से उसके ट्रे में से निकाल के और फिर प्लेट में डालते हैं, जैसे डिश में डालना है जिसमें डालना है। तो यहाँ जी इसके ऊपर इसने डाला है चॉकलेट सिरप डाला है। इतने मज़े के थे ना, बहुत ही मज़ा आता है। और अब मेरे हाल से चॉकलेट चिप जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब मैं लेकर आऊँगी दोबारा, तो फिर आपको दोबारा प्रॉपर वीडियो के साथ वॉइस ओवर करूँगी और बताऊँगी कि इतनी क्वांटिटी की चीज़ डालनी है और ऐसे ऐसे चीज़ें डाल के बनाना है। तो यहाँ पे जी हम लोग बाज़ार गए थे, वहाँ से लेकर आए थे हिना। यहाँ की कोई इतनी ख़ास नहीं होती, जहाँ से भी लाते हैं बस एक दिन मेरे से 2-4 घंटे रहती है, उसके बाद जी हाथ काम करना होता है।
तो उतर जाती है पानी में, पानी का काम होता है। पाकिस्तान की हिना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होती है, वो 2-3 दिन बहुत अच्छा सा उसका कलर रहता है। यहाँ पे हिना के अंदर पता नहीं क्या चीज़ है कि उसका कलर बहुत ज़्यादा जल्दी ना उतरना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये लगाई है और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है। उस टाइम इसका कलर बहुत अच्छा है। तो काफ़ी देर के बाद इसने हिना लगाई है, तो अपने हाथों पर भी लगाई हुई थी, तो मुझे कहती है मम्मा दे आप लेटी हुई है फाड़ी, तो मैं आपको भी लगाती हूँ। तो बड़ी प्यारी हिना इसने मुझे लगाई। अबीहा को भी लगाई। अबीहा के तो लगाई हुई थी तो उसके बाद सो गई, लेकिन सोई तो काफ़ी देर बाद थी, रात को लेट ही। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुबह उठी है तो उसके फेस के ऊपर वही स्टैम्प हिना वाली इसके लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, सुबह मैं परेशान हो गई। मैंने कहा शायद ना पता नहीं कोई चीज़ ना काटी हो। और फिर मुझे जब याद आया मैंने कहा हो इसने तो रात को मेहंदी लगाई हुई थी, वही जो है उसके फेस के ऊपर जो है वो लग गई थी। तो यहाँ पे जी इसका कलर देखे कितना अच्छा कलर आया है। मगर उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन का काम किया है और उसके बाद जी ख़त्म हो गया। तो ये बेटी ने अपने हाथ पे लगाई हुई थी, और जब मेहंदी आती है ना तो बस फिर मेहंदी की शामत आ जाती है, और मेहंदी जो है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। कभी किसी के पाँव को लगाएगी, कभी किसी के हाथों को लगाएगी। और इसका कलर बहुत अच्छा था, मगर ये इतना अच्छी नहीं मुझे रहती। पाकिस्तान हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी, कितने कितने दिन ख़त्म ही नहीं हुई थी। यहाँ पे मेहंदी लगाने के बाद पूरा हाथ जो था ना पता नहीं ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सा कलर आ गया हुआ था हाथों के ऊपर ना, वाइट कलर, जैसे बहुत कुछ चीज़ इसमें डाली हो, जैसे केमिकल डाला हो। और थोड़ी सी हाथों को मिर्चें भी लगी। तो पाकिस्तान भी डालते हैं। पाकिस्तान तो भाई की शादी पे लगवाई थी, तो मेरा हाथ जो था वो बहुत ज़्यादा सर्कल बन गया हुआ, जल गया हुआ वहाँ से। अभी तक वो निशान नहीं गया। पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं आजकल की मेहंदियों में। पहले मेहंदी ऐसे नहीं हुआ करती थी। पहले मेहंदियों के कलर भी बहुत अच्छे रहते होते थे, और ऐसा यही होता था कि वो हाथ जल जाते थे। मेरे हाथ अभी तक जो है ना 2-3 जगह से सर्कल बने हुए हैं गोल। तो यहाँ पे इसने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगाई है, बिहा को भी लगाई है। तो कह रही थी कि मेरे हाथ पे पेट्रोलियम जेली लगाओ ताकि लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करे। तो जी अभी अपने हाथों पे भी इसने लगाई है मेहंदी बैक साइड पे। तो बस यही दिन की रूटीन होती है। काम काम काम, कुकिंग कर लो और थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम दे दो। तो यहाँ जी वानिया ने आना था स्कूल में, और लंच में जो था वो कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला कि चले जी ऐसा करती हूँ, शामी टिक्कियाँ बनाती हूँ, क्योंकि शामी टिक्कियों वाले बर्गर भी खा चुकी हुई थी। तो जब फिर वो कहती है कि एक चीज़ हमें बार बार नहीं हमने खानी, कुछ चेंज हो। अगर शामी टिक्कियाँ हैं तो उसको बर्गर में भी नहीं चाहिए, फ्राई भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करना कि ना शामी टिक्कियाँ जो है ना हम इसका सालन बना देना, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब शामी बनाती हूँ ना तो उसका सालन भी बड़े शौक़ से बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी ऐसा करती हूँ, जल्दी से ना वानिया के आने से पहले जो है वो शामी टिक्कियों वाला सालन बना लेती हूँ। और बच्चे जो है दूसरों ने भी सबने रोटी खानी थी। और यहाँ पे भी जी मैंने एक लार्ज साइज़ का ऑनियन लिया है, उसको चॉपर में डाल के चॉप किया है। उसमें हरी मिर्चें बड़ी बड़ी करके डाली हैं, और थोड़ा सा लाइट पिंक कलर हुआ है। और उसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, रेड चिल्ली फ्लेक्स और जी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। एक टमाटर डाला है एक लार्ज टमाटर डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया कि अच्छी तरह जो है वो टमाटर भी गल जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो जाए, और अच्छे सा मसाला इसका जो है वो हमने भून लेना है। तो बहुत ही मज़े की बनती है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कुछ खाने पीने के लिए, और कुछ समझ ना लगे कि क्या लंच में बनाएं। और आपको पता है डिनर तो बनाना ही होता है, तो लंच में कोई झटपट सी कोई चीज़ बनानी हो तो शामी टिक्कियों को आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस वो वानिया ने स्कूल से आना होता है, आजकल वो जल्दी आ रही है क्योंकि अब आगे जाके 5 बजे फिर इसने आना करना है, तो फिर रूटीन चेंज हो जाएगी। उस टाइम मैं जो है कोशिश मेरी मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ, 4 से 5 बजे ना डिनर बनाती हूँ। तो आजकल ये जल्दी आ रही है, तो फिर मैंने कहा चले जी इसने आके तो रोना है कि मम्मा खाने में क्या है। तो वो फिर जब इसकी अनफेवरेट चीज़ होती है ना तो वो सालन नहीं खाती। तो मैंने कहा चले जी ये शौक से खा लेती है। यहाँ पे मैंने शामी टिक्की को थोड़ा सा ओवन में लगा के मेल्ट किया, थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शामी टिक्कियाँ इसमें डाली हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसमें 3 अंडे डाले हैं मैंने। अंडे डालने के बाद मैंने अच्छी तरह इसको जी कर लेना है मिक्स। लास्ट में डालना है गरम मसाला और हरी मिर्चें बड़ी बड़ी करके, और धनिया डाल देना है। और साथ बच्चों को रोटियां बना के दी। इतना मज़े आया कि मैंने भी रोटी बना के खा ली। हालांकि मैं रोटी नहीं खाती, लंच नहीं करती, मैं एक ही दफ़ा डिनर करती हूँ। दोपहर में दूध ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली, तो मैं डिनर मोस्टली लंच नहीं करती। तो बहुत ही मज़े का बना था कि मैंने भी रोटी खाई है। चले जी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।